कितनी बार समझाया है, फिर से कांच तोड़ दिया तुम लोगों ने। आंटी प्लीज आंटी बॉल दे दो। हर तीसरे चौथे दिन ये लोग कांच तोड़ देते हैं। कितना महंगा फ्रेम था, बताओ कौन भरेगा इसके पैसे। फिर नहीं आएगा। अयो आंटी प्लीज माँ जाने दो ना। बॉल दे It's दो okay. ना आंटी प्लीज आंटी। दीदी दीदी प्लीज दे दो ना बॉल। दीदी सॉरी प्लीज। दीदी 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 प्लीज बॉल दे दो। दीदी ये क्या है? अरे वाह ये चलो ए, मुन्ना। चलते हैं, चलो कहाँ प्रैक्टिस करता है तू? सेंट जॉन्स दीदी। थैंक यू दीदी। क्या बात है, एसएस की बैट। अरे तुम्हारे पास आ रहा था। चलो घुमा के लेकर आता हूँ तुम्हें। ओके। बैठो। बैठ गई? हाँ। चलते हैं। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है तुम जानती हो ना। तुमने जो महसूस किया वो अगर थोड़ा डिस्क्राइब करोगी तो हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी। हाँ कोई बात नहीं, तुम जो चाहो वो बोल दूंगी मैं। अरे स्क्रिप्ट देना जरा। लिली ये स्क्रिप्ट मैंने लिखी है, बैठ के पढ़ लो। लिली लाइंस को थोड़ा ड्रामेटिकली बोलना, ठीक है ना? तुम्हारी कहानी की तरह ना। हाँ किया है। डियर कॉमरेड, चांद की चांदनी भी फीकी। ए बस बस बस, जैसा तुम्हारा मन करे वैसे बोलना, ठीक है ना? हाय, मेरा नाम लिली है। एक्सीडेंट की वजह से मैं महीनों तक डिप्रेशन में चली गई थी। इसकी वजह से मेरी माँ ने अपनी 2 चूड़ियां भी बेच दी। बॉबी, ये सब क्या लिखा है? माँ ने चूड़ियां बेच दी। यार ये स्क्रिप्ट किसने लिखी है? हम लोग टीवी पे कुछ बेच रहे हैं क्या? वो तो फील के लिए लिखा था। अबे फीलिंग का फालूदा निकाल दिया। बॉबी, मैं खुद से बोलती हूँ। तुम खुद से बोल लोगी ना? हाँ हाँ ठीक है, फिर उसे साइड में रख दो। ठीक है। एक्शन। हाय, मेरा नाम लिली है। मैं पिछले कुछ महीनों से डिप्रेशन की शिकार हूँ। साइकियाट्रिक वार्ड, मेडिकेशन कुछ भी मेरे काम नहीं आया। पर कुछ दिनों बाद मेरी मुलाकात इनसे हुई। नेचर से बेहतर कोई और उपचार हो ही नहीं सकता। इनकी साउंड वेव फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट बहुत हेल्पफुल थी। सो थैंक यू बॉबी एंड एवरीवन, मुझे फिर से ठीक करने के लिए। वाह, क्या बात है, इसमें तो कमाल कर दिया। बाय बॉबी। कैसा था बॉबी? बहुत ही अच्छा था। तुम खुश हो ना? खुश मतलब? बहुतों ने रिजेक्ट किया पहले क्योंकि ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन अब मुझे लगता है एक्सेप्ट कर लेंगे। चलो अच्छी बात है। तुमने कहा था तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो। मैंने कहा था। हाँ बॉबी, कल 10 बजे की फ्लाइट है, तो टाइम पे तैयार हो जाना तुम। हाँ ठीक है, मैं 8 बजे तक रेडी हो जाऊंगा। ओके। तुम लोग जा रहे हो? जाना तो होगा ही, उन लोगों को डेमो जो दिखाना है। तुम्हें भी जाना होगा। मुझे तो जाना ही पड़ेगा, वरना ये लोग तो वहाँ चूड़ियां बेच कर आ जाएंगे। इसलिए इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के लिए मुझे अचानक तुम्हें बुलाना पड़ा। सिर्फ इसीलिए बुलाया था क्या? अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। लगता है तुम अपने पापा से मुझे फिर से बिठवाना चाहती हो। हाँ? तुम अब घर वापस जाओ लिली, और अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। जल्दी तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और ये सब चीजें तुम्हारा ध्यान भटकाती रहेंगी, है ना? समझ गई ना? तुम्हारा काम तो हो गया ना बॉबी, मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा लिली, ठीक है ना? ध्यान रखना। बॉबी, तेरे कुछ दोस्त आए हैं। कौन है? पता नहीं, कह रहे थे कि कॉमरेड्स हैं। हाँ? मेरा लैपटॉप है भाई, रख दे। ठीक है।
ये रघु है, ये दिनेश है, हाय और ये मार्टिन है, मेरे बचपन के दोस्त। हाय। मेरी शादी होने वाली है, मेरी शादी तक ये मेरे साथ ही रहेगा। तुम लोग कल्टी मारो। तेरी शादी? छोटी ने कितनी बार बोला तू आ रहा है, तू आ रहा है। तू तो ईद का चांद हो गया। अरे मैं बताना चाहता था लेकिन बिजी था यार। लेले मिली थी वे, उसने बताया तू यहाँ है। अच्छा, लिली ने बताया? हाँ? हाँ उसी ने बताया था। तुम लोग अब भी साथ में हो? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। कोइंसिडेंटली हम लोग कहीं मिल गए। दरअसल उसकी हालत ठीक नहीं है, अब उसमें काफी सुधार है। लेकिन अगर कुछ दिन पहले तुम लोग उसे देखते ना तो डर जाते। वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। बस एक बार वो किसी तरह क्रिकेट ग्राउंड पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दे तो फिर सब कुछ सेट हो जाएगा यार। उसके बाद वो अपने रास्ते में अपने रास्ते। कहाँ चला गया था हम सबको छोड़कर? हाँ? अरे भैया, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। तू कैसा है? पढ़ाई ठीक से कर रही है? हाँ। माँ को तंग तो नहीं? पापा, तुम्हारे जाने के बाद ये घर घर नहीं रहा। हम तो बस ऐसे ही जी रहे हैं। तुम बता रहे थे किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कैसा चल रहा है वो? अच्छा चल रहा है। पैसे ठीक ठाक मिलते हैं? फिजूल खर्ची मत करना, सेविंग भी करना, ठीक है? अपने फ्यूचर के लिए। हो सकता है जब तक तुम लौट कर आओ तब तक वक्त बदल चुका हो। शायद मैं ना रहूं, पर मेरा यकीन मानो, उस वक्त तुम पूरी तरह से बदल चुके होगे। बॉबी, हाय। लिली, तुम कब आई? तुम अपने साथ नहीं लाओगे तो मैं खुद नहीं आ सकती। अरे मुझे लगा कि तुम डायरेक्टली रघु की शादी के लिए आओगी, वरना साथ में ही आ जाते यार। बिना बताए क्यों चले आए? साथ में आ जाते तो कुछ बिगड़ जाता क्या? अरे तुम कब आई लिली? देखिए ना आंटी, बिना बताए आ गया। तुम आ जाओ, मिलकर सबक सिखाएंगे इसे। हाँ। कैसी लड़की है। तू आ इधर। माँ, मेरे वाले में चीनी कम डालना। ठीक है। तुम्हें याद है उस दिन तेज बारिश हुई थी, हम दोनों भीग गए थे। यहाँ? हम पूरी तरह भीग गए थे और छत से पानी टपक रहा था। अच्छा। उस दिन उसे हमने रिपेयर करा दिया है, काफी पुरानी जो हो गई थी। वैसे तुम दोनों को अचानक उसकी याद कहाँ से आ गई? अंदर आ जाओ, बैठकर बात करेंगे, ठीक है? जब ये तुम्हें हॉस्पिटल से ले गया था तो हमें बहुत कॉल आए, हम तो घबरा गए थे। ऊपर वाले का शुक्र है कि सब ठीक हो गया। इसने 3 साल तक शक्ल नहीं दिखाई, पर तुम्हारे साथ 2 हफ्ते रहा। मेरी एक बात मानोगी बेटा, इसे कहीं जाने मत देना, ठीक है? जैसे कि मैं रोक लूंगी। क्या मतलब? वो अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बदल गया है। उसका दिल करेगा तो ही वो रहेगा, मैं उसे नहीं रोक पाऊंगी। क्या यार, तुम लोग तो मुझे भूल ही गए थे। क्या बात है? हाय गर्ल्स। और कैसा है?
बाय बॉबी। ए, कंग्रेचुलेशंस। आजा यार। कैसा है? इसने बुलाया। इनसे भी मिल यार। कैसा है? अब नो दुश्मनी। लिली इससे मिल। हेलो। पहले तो सबसे पहले हो जाता था। बड़ी बड़ी बात कर रहा था, आखिर बकरा बनी गया ना। देखना भाभी का गुलाम बनेगा ये। चलो शादी हुई तो रघु की बकबक आधी तो हो गई, अब मुझे तंग तो नहीं करेगा कम से कम। थैंक यू। अब रघु के बाद बकरा कौन बनने वाला है? अब तो बॉबी बकरा बनेगा। और लिली तुम कब कर रही हो? कनाडा से आ रहे हैं कुछ लोग मुझे देखने अगले हफ्ते। इसका तो हो गया। ए बॉबी तू भी देख ले इसका होने वाला पति कैसा है, लड़का अच्छा होना चाहिए। क्यों बॉबी, वो भी तेरी तरह दीवानों के जैसे फोन बूथ पर पागलपंती करेगा? मार्टिन मुंह बंद करना। नहीं ऐसी बात नहीं है, पता करना तेरी तरह वो भी इसके लिए रोएगा कि नहीं, या फिर खाली पॉकेट। अरे कैसे पलटी मार रहा है? ये वही है ना जो देवदास बना हुआ था। अभी देख कितना सीधा साधा बना है। तो बताता हूं तुम दोनों को। क्या बताया? पिलाई थी पता है तुझे? रुक, नहीं हम लोग जा रहे हैं, क्यों रहे हो? कसम से यार ये ना। सच बताओ, तुम मेरे लिए रोए थे? अब तू मत शुरू हो जा लिली। अरे बताओ ना, रोए थे क्या? पर अब तुम पहले से बहुत शांत हो गए हो। अब तुम्हें देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे सपने, तुम्हें पता है तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारे अंदर का गुस्सा तो जैसे खत्म ही हो गया। मुझे ये बॉबी ज्यादा पसंद है। वादा करो हमेशा ऐसे ही रहोगे, करो ना। बैठ जाओ। अब तुम सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करो। अब तो सब कुछ ठीक है ना? मैचेस के लिए फिट होना है, नेशनल खेलना है, तुम कर लोगी तो हम सब के सब वहां स्टैंड्स पे खड़े होकर चीयर लीडिंग किया करेंगे। बॉबी, क्रिकेट छोड़ दिया मैंने, वो मेरा पास्ट है। अब तुम्हारे फ्यूचर का क्या होगा? मेरा फ्यूचर तुम हो बॉबी। तुम जहां जाओगे मैं साथ जाना चाहती हूँ। हम शादी करके हमेशा अच्छे से रहेंगे और मेरे पेरेंट्स की भी खुशी उसी में है जिसमें मेरी खुशी है। लिली, ये शादी बीच में कहां से आ गई? क्रिकेट छोड़कर अब तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? और तुम मुझे क्रिकेट से पहले तो नहीं जानती थी ना? एक समय था जब तुम मुझसे ज्यादा क्रिकेट को पसंद करते थे, याद है ना? क्रिकेट के अलावा भी जिंदगी में बहुत कुछ है। मुझे बस तुम चाहिए बॉबी, मैं खुश रहूंगी। देखो लिली, तुम्हें मेरे लिए सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है। कितनी बार कहा है मैंने, तुम्हें मेरे लिए अपनी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारा सपोर्ट बन के रहूंगा, तुम्हारा कॉमरेड बन के। मैं तुम्हें अपने सपने पूरे करते देखना चाहता हूं। मैं तुम्हें स्टेडियम में खेलते हुए देखना चाहता हूं लिली। तुम्हें हो क्या क्या है? बार बार क्रिकेट, गोल, यही सब बातें किए जा रहे हो। एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये बात कैसे कह सकती हो तुम? नहीं, क्या मतलब क्या है तुम्हारी बात का? शादी के बाद क्या तुम पहले की तरह क्रिकेट खेल पाओगी? फिर से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर पाओगी? लिली, लिली,
बॉबी, क्रिकेट छोड़ दिया मैंने। तुम्हारा काम तो हो गया ना बॉबी? वो बाहर से खुश लगती है पर अंदर उसके बहुत दर्द है। ये टेम्पररी डाइवर्जन है तुम्हारी वजह से। रुबीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो तुम रुबीना? तुम और यहाँ? मैं यहाँ पर काम करती हूँ। तुम यहाँ पर काम करती हो? क्या हुआ क्या तुम्हें? सब ठीक तो है ना? बॉबी, लिली कैसी है? वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ वो ठीक है, हम मिले भी हैं। मुझे उससे मिले बहुत दिन हो गए हैं। वो बहुत सेंसिटिव है, उसका ख्याल रखना तुम। लिली कहती है उसे अभी क्रिकेट नहीं खेलना है और तुम यहाँ पर सिलाई का काम सीखने आती हो। आखिर ये हो क्या रहा है रुबीना? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई मुझे साफ साफ कुछ बताता क्यों नहीं है? आखिर बात क्या है रुबीना? हाँ? थैंक यू। अरे यार, हेलो सर। मॉर्निंग। कम ऑन लिली, जल्दी। And the player of the match goes to Miss Lily. We request our South Zone chairman, Mr. Ramesh Rao, to please hand over the trophy. Congratulations. लिली, कल मुझे मेरे ऑफिस में मिलो। I'll be waiting for you. Congrats. Okay, sir. Bye bye. Bye, sir. Bye. Yes, yes. Such a delight to watch. What a player you are. लंबे समय के बाद कोई अच्छा खिलाड़ी देखने को मिला है। Now tell me something about yourself. तुम्हारे पापा क्या करते हैं? बैंक मैनेजर है सर। Oh, middle class family, orthodox kind, huh? जी। Okay. I will support you. थैंक यू सर। Because Lily, तुम हुनर और खूबसूरती की एक शानदार मिसाल हो। मैं अपनी टीम के लिए न जाने कितने सालों से एक ऐसी ही खिलाड़ी की तलाश में था। तुम जैसे खिलाड़ी ढूंढने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिए। लोग इंतजार कर रहे हैं मेरी नेक्स्ट अनाउंसमेंट का कि वो प्लेयर कौन होगा। और देखो सामने तुम हो, मिस लिली, जो कि इंडियन नेशनल टीम के लिए खेलेगी। तो कैसा लगा सुन के? अच्छा है ना? जी सर। बट बिफोर दैट हमें कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी। सिट 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 सिट। अगर कोई तुम्हारी मदद करे तो तुम्हें भी उसकी मदद करनी चाहिए, है ना? सो बेसिकली इट इज हे शुमी, ये क्या हुआ? हाँ? प्रैक्टिस में Oh, you should take care of yourself. No. तुम बहुत कीमती हो, तुम बहुत नायाब हो। तो मैं क्या कह रहा था? फॉर्मेलिटीज। Will you sleep with me? सर, What? What is the big deal? हाँ? आजकल तो ये बहुत नॉर्मल चीज है लिली, और इसमें बुराई ही क्या है? तुम मेरा ख्याल रखो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अच्छी तरह सोच के बताना, मैं इंतजार करूंगा। उस कमीने से डर रही है? उसे पता भी है हम इस मुकाम पर कैसे पहुंचे हैं? जी, इस कुत्ते को सबक सिखाना ही होगा। चल के कंप्लेन कर एसोसिएशन में। नहीं, हम कंप्लेन नहीं कर सकते रुबीना। तू उससे डर रही है?
अब तू कंप्लेन करेगी या मैं करूं? हम बहुत डर गए थे बॉबी। वो बार बार गिड़गिड़ाई कि क्रिकेट ही उसकी लाइफ है, पर वो नहीं माना। आज का मैच जबरदस्त था। Hey. बहुत मजा आया है ना? Where is Lily? ओके सर। कंप्लेन करेगी तू मेरी? हाँ? कंप्लेन? अभी सबक सिखाता हूं तुझे। तू खुद को समझता क्या है? हमारी इज्जत से खेलेगा? क्या कहा तूने? मैंने कंप्लेन की है तेरी। क्या करेगा तू? हाँ? You call me hey? Hey! रुको, 10 मिनट के लिए बाहर रुको। हाँ? हाँ? इन्हें डिसिप्लिन सिखाना जरूरी है। Get out! Do you know who I am? मेरे खिलाफ कंप्लेन करेगी? मारिए उसे, प्लीज मत मारिए। सर प्लीज, सर प्लीज हमें छोड़ दीजिए सर, प्लीज कितने प्यार से समझाया था पर तू नहीं मानी। तेरी समझ में नहीं आया, मुझे इनकार कर दिया तूने। अब देख कैसे मैं तेरा क्रिकेट करियर बर्बाद करता हूँ। ओके? रुक, कहाँ जा रहा है? इसको लेके चल बेबे। चल बता। ऊपर चल। उस तरफ। देखो टूर्नामेंट का शेड्यूल पूरी तरह। कौन तुम मुझे क्यों मार रहे हो? क्रिकेट के बहाने कोई निकालो इसको मोलेस्ट करता है। दिखाता हूं मैं। देखो कितना खून निकल रहा है मेरे सर से। Enough of this drama. Who the hell are you? और क्या चाहते हो? क्यों मार रहे हो मुझे? क्रिकेट खेलने के लिए लड़कियों को तेरे साथ सोना पड़ता है ना? Don't come near me. Don't go back. Go back. मैं तुझे पूरा सुला देता हूँ साले। वो आएगी और क्रिकेट भी खेलेगी। तू कौन होता है किसी का फ्यूचर डिसाइड करने वाला? हाँ, अब तेरा फ्यूचर वो लड़कियां डिसाइड करेंगी। तुझे क्या लगता है तेरी कंप्लेंट करने के लिए फरिश्तों को आना पड़ेगा? तेरे लिए सिर्फ लिली काफी है। रोक के दिखा। अब हम खड़े हैं उसके पीछे। कॉमरेड्स,
बॉबी, बॉबी क्या हुआ? अरे तुम्हें छोड़कर मुझे कहीं नहीं जाना चाहिए था लिली। सॉरी। कोई बात नहीं, ऐसे नहीं रोते, ठीक है ना? चलो मेरे साथ। अरे कहाँ? लो वो भी आ गया, चलो। एक मिनट, कौन हो तुम लोग? हम यहाँ पर कंप्लेंट लिखाने आए हैं। कैसी कंप्लेंट? साउथ जोन क्रिकेट एसोसिएशन में लड़ाई हुई है। चेयरमैन रमेश राव ने लिली नाम की लड़की को हरास किया है। ए रुक, फाइल लेके अंदर कहाँ जा रहा है? ए, कौन हो तुम लोग और बिना पूछे अंदर कैसे आ गए? साउथ जोन चेयरमैन रमेश राव को 10 लोगों ने मिलकर मारा और चेतावनी दी है। सर हमें ऐसी कोई भी कंप्लेंट नहीं मिली है। ये कह रहा है कंप्लेन नहीं है, तो फिर मारा किसने? हमने मारा है उसे। हम कानून को मानते हैं और हम यहाँ लिली के बिहाफ पे कंप्लेंट करने आए हैं सर। चेयरमैन रमेश राव ने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाकर हैरेस किया है और टॉर्चर किया है विमेन क्रिकेटर्स का। और वो कमीना सड़क पर खुलेआम घूम रहा है। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट सेक्शन 354 एंड सेक्शन 376 के तहत जब तक आप उसे अरेस्ट नहीं करते हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। साइन कर लिली। बॉबी इसकी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज घर चलते हैं, घर चलो। लिली चुपचाप साइन कर। बॉबी प्लीज साइन कर बोला। लिली अंकल रुकिए। रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। लिली मेरी बात सुनो। हाथ हटा, छूना मत इसे। क्या समझता है खुद को? किससे पूछ के तू इसको यहाँ पर लेकर आया? अंकल आप नहीं जानते क्या हुआ है। लिली के नेशनल्स में ना सिलेक्ट होने का कारण कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि चेयरमैन रमेश राव ने। मुझे पता है, मैंने इसे इन सब के लिए मना किया था। मैं नहीं चाहता हमारी इज्जत सबके सामने उछले। तुम इस बात को इतना इश्यू मत बनाओ, हमें अकेला छोड़ दो। शर्म नहीं आती? आपकी बेटी के साथ किसी ने ऐसा सलूक किया और आप चुप हो? तो करने दीजिए। लिली ये सब क्या है? इससे बात मत करना। जब मैं आपकी बेटी को यहां से ले गया तो आपने मुझे थप्पड़ मारा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यही गुस्सा आप उस पर क्यों नहीं निकाल रहे हो? तुम इसे डर लगता है? अपनी बच्ची के मैटर में बोलते हुए आपको डर लगता है? हाँ, आप साबित क्या करना चाहते हो कि आप लोग बहुत इज्जतदार घराने से हो? इज्जत ज्यादा जरूरी है बेटी की तकलीफ। लिली चलो यहाँ से। लिली तुम मेरे साथ आओ। बॉबी चलो यहाँ से। लिली ये लोग लिली, तुम्हारी इसकी बात जिंदगी मत सुनो। बर्बाद करके रख देंगे। मुझे बॉबी से कुछ बात कर। ठीक है, मैं बाहर वेट करता हूँ। लिली जितना रमेश राव तुम्हारे डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार है उतने ही तुम्हारे शट अप। क्या दोबारा मेरी जिंदगी में मुझे रुलाने के लिए आए हो? मैं जानती हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो, पर मेरे हालात समझने की कोशिश तो करो। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें ये बात लिली? एक समय था जब मैं फख्र महसूस करता था इन्हें ये बताने में कि तुमसे मिलने जा रहा हूँ क्योंकि तुम सबसे अलग हो। सर वो घबरा गई है इसलिए कुछ। पर अब ऐसा महसूस नहीं होता। मैं बैंगलोर और चेन्नई आता था तुम्हारे मैचेस देखने के लिए, याद है? बात कर आप चाहो और अब तुम यहाँ किसी लूजर की तरह प्यार और शादी की बात कर रही हो। मैंने सोचा तुम बदल गए हो, पर तुम वैसे के वैसे ही हो, बिल्कुल नहीं बदले। लिली उनसे मैं बस गुस्सा था, पर वो लड़ाई नहीं थी। लेकिन अब ये असली लड़ाई है। हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। उन्हें दिखा दो कि कॉमरेड कैसे यहाँ लगते हैं। क्या नौटंकी चल रही है? चल बोला ना। अब उस कंप्लेंट पे ध्यान देना हाँ, सर। देख हम लेंगे। वापस आएंगे, उस कमीनी को छोड़ेंगे नहीं हम। जाना